दे रहा होता है बंदा, कैंडिडेट जो होता है भाई, वो भी देखता है यार ये तो हिंदी में बात कर रहा है, मैं भी हिंदी में बात कर लेता हूँ। एक्स वाई जी आपके इंसेंटिव्स बनेंगे वगैरह वगैरह। अभी मैं यहाँ पे हूँ तो मैं फेस कर रहा हूँ ये सब चीज़ें। तो क्या हाल है दोस्तों, स्वागत है आपका एक और बार जतिन एस्थेटिक्स में। मैं हूँ जतिन और आप देख रहे हैं जतिन एस्थेटिक्स। तो भाई साहब, ये वीडियो आज की फुल्ली डिटेल्ड होने वाली है, हाउ टू क्रैक योर इंटरव्यू। तो आप लोगों ने मेरे चैनल पे पहले देखी होगी कि मैंने अभी अपना EXL का जो इंटरव्यू हुआ था उसके अंदर मैंने क्या क्या क्वेश्चंस पूछे थे, उन्होंने क्या क्या क्वेश्चंस पूछे थे और क्या क्या मैंने जवाब दिया था, किस एटीट्यूड से आपको जवाब देना चाहिए, कितने कॉन्फिडेंस में आपको जवाब देना चाहिए, क्या था क्या नहीं, वो सब मैं इसमें कवर करने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो नीचे बायो में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। तो सॉरी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। बाकी यार देखो, ऑलमोस्ट मेरे को वो वीडियो डाले हुए 1 साल हो चुका है और EXL में मेरे को 1 साल से ज़्यादा हो चुका है यहाँ पर काम करते हुए। वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, क्या वर्क कल्चर है और क्या अपॉर्चुनिटीज़ है क्रैक करने के लिए इन फ्यूचर, वो सब मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। आप चैनल पे विज़िट करना और देखना वहाँ पे, ठीक है। तो अभी जस्ट मैं लॉगिन कर रहा हूँ, मेरा लॉगिन का टाइम है 1:30 बजे का और 1:05 हो रहे हैं अभी। बिकॉज यार लॉगिन करना पड़ता है क्योंकि सिस्टम थोड़ा स्लो चलता है, तो मैं पहले ही 10-15 मिनट पहले ही लॉगिन करके छोड़ दूँ ताकि थोड़ा सेट बैठ जाए। नहीं तो एप्लीकेशन थोड़ी हैंग करती है, पता नहीं क्या है बट हैंग करती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। देखो, आप किसी भी डेजिग्नेशन के लिए जा रहे हो, किसी भी प्रोसेस में जा रहे हो, लाइक मी, मैं ट्रैवल से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। ट्रैवल क्या है वो आप लोग चेक कर लेना यार ऑनलाइन, वो किसी और अगर चाहिए पूरा डिटेल में ट्रैवल क्या है, ट्रैवल में कैसे जॉब लगती है, या ट्रैवल के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या नॉलेज चाहिए बेसिक, अगर वो चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को एक बार ये ट्रैवल लिख देना, तो स्टार्ट कर देंगे उसके ऊपर भी। बाकी क्या इंटरव्यू में मैंने मतलब इंटरव्यू क्रैक करने के लिए मैंने क्या टेक्निक इस्तेमाल करी थी और क्या नहीं करनी चाहिए। तो बेसिकली देखो, कहीं भी आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपसे आपका इंट्रो पूछेंगे, जो हर जॉब में आपको देना है, कोई भी फील्ड हो, कैसी भी हो, आपको वहाँ पे वो चीज़ आपको बतानी ही पड़ेगी कि आप फ्रेशर हो। और फ्रेशर भी छोड़ो, उससे पहले आपको अपनी बेसिक जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो बतानी पड़ेगी। आपने कहाँ से पढ़ाई करी है, आप कहाँ रहते हैं, आपका इंटरेस्ट किस में है, आप इस ऑर्गेनाइजेशन में क्यों आना चाहते हैं, क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। देन उसके बाद डिपेंड करता है कि आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस होल्डर हो। एक्सपीरियंस होल्डर हो तो आपको अपनी प्रीवियस कंपनी का वो भी बताना पड़ेगा कि क्या आप काम करते थे वहाँ पे, क्या नहीं थे, XYZ, ठीक है। तो वहाँ पे सामने बंदे ने मेरे से सबसे पहले मेरा इंट्रो पूछा, फिर उसके बाद मैं एक्सपीरियंस था तो मैंने अपनी प्रीवियस कंपनी के बारे में बताया कि मैं वहाँ क्या काम करता था, क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, क्या मेरी डेडलाइन थी, और वहाँ पे अगर मैं एज एन एजेंट काम कर रहा हूँ तो एजेंट के साथ साथ मैं और भी कौन से काम कर रहा था, ठीक है। जैसे लाइक आपको पता ही है SME का काम करना, कोई एक एजेंट है जो थोड़ा टेन्योर्ड हो जाता है, जिसे प्रोसेस की पूरी नॉलेज होती है, तो उसके साथ छोटे मोटे उसको काम भी दे दिए जाते हैं, लाइक छोटी मोटी QC करनी, ठीक है, और क्लाइंट से इंटरेक्ट करना, ये सब आपको प्रोसेस सिखाता है वहाँ पे। आपको आगे के लिए हर कंपनी, हर प्रोसेस आपको आगे के लिए बिल्ड करता है कि आप आगे जाके दूसरी अपॉर्चुनिटीज जो होती है उसको क्रैक करें, ठीक है। तो पहली बात तो भाई मैंने उन्हें कॉन्फिडेंस में लिया। उनका सेम एक बेसिक क्वेश्चन होता है जो हर कंपनी में पूछा जाता है कि भाई आप हमें क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है। तो मैंने बताया उनको कि मैं क्यों ज्वाइन करना चाहता हूँ और क्या आप मतलब क्या सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो। वैसे तो मेरी जो प्रीवियस कंपनी थी उससे थोड़ा बेयर मिनिमम पैकेज ही यहाँ पे मिला था, तो उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी था कि भाई आप थोड़ी सी कम सैलरी पे हायर हो रहे हो, तो कहीं आपको 6 महीने बाद या 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आपको कहीं और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब मिलती है इससे अच्छे पैकेज से कि आप छोड़ के चले जाओगे। बट ऐसा नहीं होता यार, कई मोस्टली बंदे चले जाते हैं बट कई नहीं भी जाते हैं, क्योंकि देखो एक तो बंदा होता है कंपनी के साथ रिलेशन बनाना,
अपने प्रोसेस के साथ रिलेशन बनाना। दूसरा अपना ग्रोथ भी देखता है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल भाई सेकंड ऑप्शन को ही ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि सबको ग्रोथ चाहिए, मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, सबको चाहिए ग्रोथ। तो भाई आप ये उस टाइम नहीं बोल सकते इंटरव्यू में, क्योंकि अगर आपने ये बोल दिया कि मुझे तो ग्रोथ देखनी है, मेरे को तो अपना सोचना है, वो ऑन द स्पॉट आपको रिजेक्ट कर देगा। उस टाइम नहीं बोलेगा, बट वो सीधा अगर आपको बोल देता है कि अगर आप हायर होते हो तो हम आपको कनेक्ट करेंगे, आपको मेल, ईमेल, एसएमएस, कॉल कुछ भी करेंगे, इट मीन्स आप रिजेक्ट हो। अगर कंपनी ने आपको हायर करना होगा, वो एट दी पॉइंट आपको बोल देगा उसी टाइम की ठीक है, मेरे को आप पसंद आए हो, मैं आगे प्रोसेस सेकेंड राउंड के लिए आपको रेफर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सीन होता है। दूसरी बात ये चीज़ है कि भाई मेरे से उन्होंने यही पूछा था, तो मैंने यही बोला था भाई कि मेरे को रिलेशन बनाने कंपनी के साथ, और मेरे को वहाँ का यहाँ का वर्क एनवायरनमेंट अच्छा लगा, और देखा मेरे एक दो दोस्त भी काम करते हैं, और मैंने ऑनलाइन भी पढ़ा था कि EXL का वर्क एनवायरनमेंट अच्छा है। हाँ, ये सैलरी में थोड़ा ये गिट पिट करते हैं, मतलब इतना आपको हायर पैकेज नहीं दे देते, बट हाँ स्लोली आपको कंपनी ग्रोथ करती है, EXL अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचती है। और सेकेंड थिंग ये है कि यार देखो, आप किसी भी प्रोसेस के लिए जा रहे हो, चाहे वो ट्रैवल का हो, कहीं का भी हो, आपको उसका बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। अगर आप फ्रेशर भी जा रहे हो तो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ट्रैवल में क्या है, सबसे बेसिक चीज़ है वो आपसे यही पूछेगा कि GDS क्या है, कितने टाइप के GDS होते हैं अगर आप फ्रेशर हो तो। और सेकेंड थिंग, वो आपसे एक दो छोटे मोटे सवाल भी करेगा कि भाई PNR कैसे रिट्रीव करते हैं, या फिर आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये कार इस PNR के अंदर कार है और होटल है या एयर है। छोटे मोटे कमांड्स होते हैं जो आपको बताना ही पड़ेगा। अगर आपको ये भी नहीं पता तो गाइज तो वो आपको डायरेक्टली मना कर देगा, बिकॉज कंपनी बिल्कुल ही ढड्डू बंदे नहीं उठाती है, ठीक है। तो थोड़ी तो नॉलेज आपको पढ़ के कहीं से जाना पड़ेगा। बाकी अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो भाई कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी काम कर रखा है, तो वो आपसे ये सवाल तो करेगा नहीं, वो इससे नेक्स्ट लेवल के सवाल करेगा। लाइक आपको उसके अंदर रिफंड कैसे देना है या रिफंड कैसे देखना है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने उन्हें यही बताया, जो भी उनके पास मेरे लाइक क्वेश्चंस थे मैंने उन्हें वो सब आंसर करे। और सेकंड थिंग, आपको कॉन्फिडेंस पे लेना ही लेना है सामने वाले को, मैनेजर को आपको कॉन्फिडेंस पे लेना है कि आप उनके साथ क्यों काम करना चाहते हैं या किस लिए काम करना चाहते हैं। मैंने उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दिया था कि मैं कंपनी के साथ रिलेशन बनाने में बिलीव करता हूँ, ना कि अपनी ग्रोथ पे देखने पे। ये आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी थिंग, कंपनी आपसे ये पूछती है कि भाई आप 24/7 काम करने के लिए कंफर्टेबल हो, डे नाइट शिफ्ट के लिए कंफर्टेबल हो, रोटेशनल शिफ्ट के लिए कंफर्टेबल हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले ही बताया गया कि आपका संडे और सैटरडे आपका फिक्स ऑफ रहेगा, शिफ्ट आपकी फिक्स्ड रहेगी, ठीक है। बट ये फिर भी क्वेश्चन किया जाता है आपसे इंटरव्यू में कि आप इन सब चीज़ों के लिए मतलब कंफर्टेबल हो या नहीं हो, ठीक है। आप वहाँ पे ये क्रॉस क्वेश्चन मत कर देना कि भाई मेरे को तो आपने पहले ये बताया था कि यहाँ पे तो फिक्स सैटरडे संडे ऑफ रहता है, फिक्स शिफ्ट रहती है। तो भाई उससे ना मतलब उनको लगता है कि भाई अगर कल इफ इन केस मतलब 100 में से 5% भी अगर कभी ऐसा भसड़ पड़े कि भाई इसको रोटेशनल शिफ्ट में डालना पड़े या किसी और प्रोसेस में डालना पड़े, तो उनको लगता है कि ये डामाडोल कर जाएगा, भाई ये हरकतें करेगा, तो करेगा या करेगी, तो एक आपका माइनस पॉइंट वहाँ पे भी बन जाता है। तो आपको बोल देना है कि हाँ मैं करूँगा, कोई इशू नहीं है। अगर आपको क्राइटेरिया वहाँ पे दिया जा रहा है कि हाँ आपका सब कुछ फिक्स्ड रहेगा, सैटरडे संडे वीक ऑफ वगैरह वगैरह, तो वो फिक्स्ड रहेगा, उसमें कोई इशू नहीं है। कंपनी ऐसे ब्लंडर नहीं करती है बेकार में, या फिर किसी को ऐसे परेशान भी नहीं करती है, ठीक है। और फिर सैलरी की बात होगी, फिर ये सब आपको क्या वैप का बताया जाएगा XYZ, ठीक है। और क्या हो सकता है, हाँ इंग्लिश मस्ट है भाई किसी भी प्रोसेस में। और एक चीज़ ये भी हुई है, मैंने काफ़ी लोगों के इंटरव्यू में देखा भी है और अपने दोस्तों से भी सुना है कि भाई सामने वाला जो होता है ना मैनेजर, वो इंग्लिश में बात करते करते ना वो आपसे हिंदी में बात करना शुरू कर देगा। और दूसरी साइड क्या होता है कि दूसरा बंदा जो इंटरव्यू दे रहा होता है, बंदा कैंडिडेट जो होता है भाई, वो भी देखता है कि यार ये तो हिंदी में बात कर रहा है, मैं भी हिंदी में बात कर लेता हूँ। बट नहीं करनी है आपको हिंदी में बात, वो उनके ट्रिकी मतलब टेक्टिक्स होते हैं या कुछ होते हैं कि भाई मैं इसको अगर कंफ्यूज करूं या मैं देखता हूं कि ये हिंदी में बात कर रहा है, तो अगर मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ एज एन मैनेजर, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, कहीं ये भी हिंदी में तो नहीं बात कर रहा और ये कर रहा है, तो ये तो गलत है। क्योंकि भाई देखो वैसे तो देखो बैकएंड के अंदर ऐसा सीन होता नहीं है कॉल्स एंड ऑल्स का, बट अगर कभी कॉल बाय चांस आपको लेनी भी पड़े,
अब अलग अलग कंट्री के अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। अगर समटाइम्स कोई फ्रेंच बंदा सामने से बात कर रहा है तो आपको नहीं आती है फ्रेंच, तो आप वहाँ पे इंग्लिश यूज़ करोगे और आप उससे पूछोगे मैं सिर्फ इंग्लिश में कंफर्टेबल हूँ, इफ़ इट ओके, तो वो इंग्लिश में कंटिन्यू करेगा, नहीं तो आपको कॉल आगे या फिर किसी को पास करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा होता है। अब सामने जैसे इंडियन बंदा टकर गया, कॉल आ गई, उठाया आपने, वो टूटी फूटी इंग्लिश बोल रहा है, वो आपसे बोलेगा मैं इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्या आप हिंदी में बात कर सकते हो? बट आपको वहाँ पे डिनाई करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल एकदम लग जाओ कि हाँ हिंदी में बात करनी है तो चलो हिंदी में ही बात कर लेते हैं, काम तो निकल रहा है। बट देखो हमारे पर्पज से वो ठीक है कि काम तो निकल रहा है, बट ये कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन के खिलाफ होता है, आप ऐसा बात नहीं कर सकते। ठीक है, एक चीज़ ये भी हो गई है। बाकी बात रही आपके ऑफ्स और आपके इंसेंटिव्स वगैरह के लिए, कंपनी आपको बताएगी ऐसे ऐसे ये सब चीज़ें हैं, इतनी इजीली हो जाता है। इतनी इजीली नहीं होता है कि जब आप प्रोसेस के अंदर घुसोगे ना तो भाई वहाँ पे बहुत कंपटीशन होता है, गधे घोड़ों की तरह आपको भागना पड़ेगा, तब जाके आपके अप्रेजल होंगे, XYZ आपके इंसेंटिव्स बनेंगे वगैरह वगैरह। अभी मैं यहाँ पे हूँ तो मैं फेस कर रहा हूँ ये सब चीज़ें। ठीक है, मेरे प्रोसेस के अंदर भाई काम बहुत लिमिटेड है और बंदे बहुत हैं, तो समझ जाओ कंपटीशन बहुत तगड़ा है इंसेंटिव्स के लिए। बाकी कॉन्फिडेंस आपको एकदम 101% रखना है। सामने वाला चाहे जितनी भी लेजीनेस से बात करे आपसे, आप पे ध्यान ना दे, बट आपको उसको पूरा अटेंशन देना, आपको उसको बताना कि हाँ मैं तुम्हें ही सुनने के लिए बैठा हूँ भैया, कि तुम बोलो और मैं तुम्हें जवाब दूं। कहीं पे भी ए ओ ई ये सब भाई नहीं करना, क्योंकि इससे ना उसको लगता है कि भाई ये तो कंफ्यूज है, ये तो कॉन्फिडेंट नहीं है। बिकॉज समटाइम्स प्रोसेस के अंदर ऐसी भी चीज़ें आ जाती हैं, आपको एकदम क्विक एक्शन लेना पड़ता है। ऐसे की होता नहीं है वैसे, बट सामने वाला देखता है कि भाई इसके अंदर कुछ मल्टीपर्पज चीज़ें हैं कि नहीं है, कि अगर ये कहीं भसड़ में फंस गया, या फिर अगर आप मान लो आप ग्रेड 1 के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपके अंदर उसको क्वालिटीज़ बहुत अच्छी लगी, उसने आपको A में छोड़ के आपने उसने आपको B में डाल दिया, मतलब यहाँ से यहाँ डाल दिया उसने, तो उसमें तो प्लस पॉइंट तो आपका है ना। और आप कहीं अटक रहे हो, आपने एकदम कॉन्फिडेंट लो दिखाया कि मेरे से नहीं हो रहा, ये है वो XYZ, आप ना नुकुर कर रहे हो, गोलीबाजी कर रहे हो, तो भाई वहाँ पे वो आप खो दोगे पॉइंट। ठीक है, एक छोटी सी ये वीडियो थी, मेरे को एक दो चीज़ें आप लोगों को बतानी थी। ठीक है, बाकी आई होप कि अगर इस वीडियो से अगर किसी की हेल्प होती है इंटरव्यू क्रैक करने के लिए तो भाई बल्ले बल्ले। बाकी अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखना इंटरव्यू कैसे क्रैक करा था मैंने, उसमें क्या क्वेश्चंस थे, क्या कॉन्फिडेंस लेवल था मेरा। ठीक है, बाकी चलो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा और